करके निष्पक्ष स्वतंत्र जांच करिएगा। इसके लिए मैं और कप्तान साहब स्वयं निगरानी करेंगे, ये मैं आपको आश्वासन दूंगा। मेरी बात इसमें रख लीजिए, एक चीज बोलो, मेरा अनुरोध मान लीजिए। मैं आपको एक बड़े भाई के रूप में कानून जो है उस पर आपको विश्वास और हमें भी, ठीक है, हम दोनों लोग मानते हैं। ये अनुरोध करूंगा कि विश्वास को आप मैं भी विश्वास रखता हूँ कि एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको प्रक्रिया पता नहीं कि सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं, वो गए थे वर्दी पहन के गए, मुझे बताया ना कि क्यों हुआ है, तो मैंने आपको दिया है, इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप निलंबित कर दीजिए, मैंने कर दिया, और तब तक बहाल नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट न मिल जाए। नौकरी में बार मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए। मुझे या तो मुझे जान के बदले जान चाहिए। आप साफ सीधे समझिए। रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है भैया, रिकॉर्डिंग नहीं चल रही। तो जहां एक तरफ परिवार की गुहार है कि इंसाफ मिलनी चाहिए, और वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, जिसमें कई जगहों पर शरीर के कई हिस्सों पर चोट के निशान हैं, और ये पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए हुई है। वहीं योगी परिवार से भी मिलेंगे, वो भी पहुंचेंगे, परिवार की बात सुनेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनकी पत्नी कह रही थी कि वो चाहती हैं कि सीबीआई जांच हो। बाकायदा उन्होंने एक पत्र लिखा जिसमें इस बात का जिक्र किया गया कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, मुआवजे की भी मांग की है, सरकारी नौकरी की भी मांग की है। तो ये सारी मांग जब आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पहुंचेंगे तो जाहिर तौर पर परिवार उनके सामने रखेगा। अखिलेश यादव के पहुंचने की भी जानकारी सामने आ रही थी। इसी बीच आपको बता दें, जो रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम, उसको लेकर सियासत भी तेज हो गई। विपक्षी पार्टियां सीधे तौर पर यूपी सरकार को घेरते हुए, यूपी पुलिस को घेरते हुए, परिवार का दूसरी तरफ रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतनी चोट उन्हें लगी होगी, इस वजह से उनकी मौत हुई। बताया जा रहा है सर पर उन्हें गंभीर चोट लगी और वही मेन वजह रही मौत की। फिलहाल परिवार इस वक्त बेहद गम में। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, वो भी पहुंचेंगे आज परिवार से, वो खुद मुलाकात करेंगे। आप कृपया करके निष्पक्ष स्वतंत्र जांच करिएगा। इसके लिए मैं और कप्तान साहब स्वयं निगरानी करेंगे, ये मैं आपको आश्वासन दूंगा। मेरी बात इसमें रख लीजिए, एक चीज बोलो, मेरा अनुरोध मान लीजिए। मैं आपको एक बड़े भाई के रूप में कानून जो है उस पर आपको विश्वास और हमें भी, ठीक है, हम दोनों लोग मानते हैं। ये अनुरोध करूंगा कि विश्वास को आप मैं भी विश्वास रखता हूँ कि एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको प्रक्रिया पता नहीं कि सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं, वो गए थे वर्दी पहन के गए, मुझे बताया ना कि क्यों हुआ है, तो मैंने आपको दिया है, इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप निलंबित कर दीजिए, मैंने कर दिया, और तब तक बहाल नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट न मिल जाए। नौकरी में बार मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए। मुझे या तो मुझे जान के बदले जान चाहिए। आप साफ सीधे समझिए। रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है भैया, रिकॉर्डिंग नहीं चल रही। आप कृपया करके निष्पक्ष स्वतंत्र जांच करिएगा। इसके लिए मैं और कप्तान साहब स्वयं निगरानी करेंगे, ये मैं आपको आश्वासन दूंगा। मेरी बात इसमें रख लीजिए, एक चीज बोलो, मेरा अनुरोध मान लीजिए। मैं आपको एक बड़े भाई के रूप में कानून जो है उस पर आपको विश्वास और हमें भी, ठीक है, हम दोनों लोग मानते हैं। ये अनुरोध करूंगा कि विश्वास को मैं भी विश्वास रखता हूँ कि एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको प्रक्रिया पता नहीं कि सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं, वो गए थे वर्दी पहन के गए, मुझे बताया ना कि क्यों हुआ है, तो मैंने आपको दिया है, इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप निलंबित कर दीजिए, मैंने कर दिया, और तब तक बहाल नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट न मिल जाए। नौकरी में बार मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए। मुझे या तो मुझे जान के बदले जान चाहिए। आप साफ सीधे समझिए। रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है भैया, रिकॉर्डिंग नहीं चल रही।